हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा और संप्रेषण की बुक से भाषा क्या है, उसकी क्या प्रकृति है और विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज की वीडियो की ओर और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाषा क्या है और भाषा की प्रकृति क्या है। इसका आंसर होगा मानव मुख से उच्चारित सार्थक ध्वनि संकेतों को भाषा कहते हैं। मानव मुख से उच्चारित सार्थक ध्वनि संकेतों को भाषा कहते हैं। भाषा मनुष्य के लिए अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भाषा मनुष्य के लिए अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना। तो इसकी परिभाषाएं देखते हैं फ्रेंड्स। जो इसकी परिभाषाएं दी गई है, तो बड़े बड़े विद्वानों द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसमें सर्वप्रथम आते हैं भोलानाथ तिवारी द्वारा। भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं कि भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निकली वह सार्थक ध्वनि समझती है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बाबूराम सक्सेना द्वारा वो कहते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। तीसरे विद्वान हैं हमारे हेनरी स्वीट्स द्वारा। इन्होंने लिखा है फ्रेंड्स, जिन व्यक्त ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं। जिन व्यक्त ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम भाषा की प्रकृति। भाषा की 5 प्रकृतियाँ हमने यहाँ लिखी हुई है, जिसमें पहली है भाषा मानव समाज की अर्जित संपत्ति है। भाषा मानव समाज की अर्जित संपत्ति है। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है भाषा एक ऐसी चीज़ है जो हम जहाँ पे हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो हमें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमें ऐसे ही आ जाती है। तो इसमें बोला गया है भाषा मानव समाज की अर्जित संपत्ति है। सेकंड इसमें है भाषा परिवर्तनशील है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को भी पता है कि भाषा जब से चल रही है तब से लेके आज तक भाषा में बहुत से परिवर्तन होते आए हैं। भाषा में बहुत से परिवर्तन किए जा सकते हैं, तो भाषा परिवर्तनशील है। थर्ड हमारा है भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित होती है। फोर्थ है भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। और फिफ्थ है हमारा भाषा मौलिक व लिखित होती है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि अगर हम किसी को बोल के बोलते हैं भाषा, हम किसी को मुख से बोल के कुछ समझाते हैं तो उसको मौखिक बोलते हैं। और अगर हम किसी भी भाषा को लिख के अगर हम किसी के सामने व्यक्त करते हैं तो उसे कहते हैं लिखित। तो भाषा मौखिक व लिखित होती है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा भाषा क्या है, भाषा की क्या प्रकृति होती है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा विशेषण क्या है और विशेष्य किसे कहते हैं और इन दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या होता है? विशेष्य जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण में जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। और जिन विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने देखो ईमानदार नेता, तो ईमानदार हमारा है विशेषण। ठीक है।
और नेता हमारा है विशेष्य। क्यों? क्योंकि नेता की विशेषता बताई जा रही है कि नेता ईमानदार है, तो ईमानदार हमारा विशेषण होगा, नेता हमारा विशेष्य। इसी के साथ हम यहाँ देखते हैं लाल पतंग। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि पतंग की विशेषता बताई जा रही है कि वह लाल है। आप देख सकते हैं इसमें बताया जा रहा है कि हमारी जो पतंग है वो क्या कलर है? लाल। तो ये हो गया हमारा विशेष्य और ये होगी हमारी विशेषण। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे विशेषण के 4 भेद हैं। पहला भेद है हमारा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप, रंग, आकार, गुण, दोष तथा अवस्था आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आपने देखा होगा फ्रेंड, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप, रंग, आकार, गुण, दोष तथा अवस्था बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, तो आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, तो काले इसमें हमें क्या बताया गया? रंग। तो ये क्या हो गया? विशेषण, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट हमारा है छोटा बच्चा रो रहा है। तो इसमें आकार बताया गया है कि बच्चा छोटा है और वो रो रहा है, तो छोटा हमारा क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। इसी के लिए कुछ उदाहरण है, मोटा, लंबा, सुंदर, मेहनती, गोल, लाल, काला, स्वस्थ गुणवाचक विशेषण है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें बोला गया है जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती बोध हो सके उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, भी जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती का बोध होता है, जैसे हम कुछ भी गिनते हैं, हमारे पास 4 पेन हैं, जैसे इसमें दिया गया है मेज पर 4 पुस्तकें रखी है, तो इस पे बोला गया है जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती का बोध होता है। तो इसमें संख्या या गिनती का बोध हो रहा है 4, मेज पर 4 पुस्तकें रखी है, तो इसमें संख्यावाचक विशेषण है हमारा 4। दूसरा है हमारा कुछ छात्र पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी संख्या या गिनती का बोध होता है, इसमें कुछ हमारा संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। जिन प्राणियों या वस्तुओं को हम गिनते हैं वह सभी संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। ठीक है, जैसे 10 लड़के, 1 दर्जन केले, कुछ लोग, 1 हाथी आदि। नेक्स्ट हमारा है फ्रेंड्स परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, मापतोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसमें बोला गया है फ्रेंड्स भी जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या मापतोल का बोध होता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो इसमें संज्ञा या सर्वनाम का की जो मात्रा है या इसका मापतोल, मात्रा या मापतोल किया जा रहा है, 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो इसमें 2 मीटर परिमाणवाचक है। ठीक है, नेक्स्ट है चाचा जी मुझे 1 लीटर दूध दे दो, तो इसमें बोला जा रहा है कि चाचा जी मुझे 1 लीटर दूध दे दो, तो दूध की मात्रा का बोध हो रहा है, तो इसमें 1 लीटर परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। उदाहरण के लिए वे वस्तु व पदार्थ जिन्हें गिना नहीं जा सकता बल्कि मापा या तोला जा सकता है
उन्हें, जैसे कई वस्तुएं और पदार्थ होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, सिर्फ हम या तो उनको तोल सकते हैं या नाप सकते हैं कि ये कितना है कितना नहीं है। जैसे कम दूध, ज़्यादा पानी, 10 किलो चीनी आदि। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है नंबर 4, सार्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, वे सर्वनाम के शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का मेरा पड़ोसी है, तो इसमें जो हमारी संज्ञा है वह है लड़का, और संज्ञा से पहले जो लगा है वो है हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें बताया जा रहा है कि यह लड़का मेरा पड़ोसी है। ठीक है, वह तारा ध्रुव है, तो इसमें हमारी संज्ञा है तारा, और हमारा जो विशेषण होगा सार्वनामिक विशेषण वह होगा वह। ठीक है, यह और वह सार्वनामिक विशेषण है, लड़का तथा तारा संज्ञा है। ठीक है, उदाहरण के लिए यही खिलौना, वे पेड़, वही कमरा और ये सड़कें आदि। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 2 क्वेश्चंस जो हमने इस वीडियो में देखे हैं। ठीक है, एक बारी फिर से रिपीट कर लेते हैं। भाषा क्या है? मानव मुख से उच्चारित सार्थक ध्वनि संकेतों को भाषा कहते हैं। भाषा मनुष्य के लिए अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना। कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है। भोलानाथ तिवारी द्वारा भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निकली वह सार्थक ध्वनि समझती है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। बाबूराम सक्सेना द्वारा जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। हेनरी स्वीट्स द्वारा जिन व्यक्त ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं। भाषा की प्रकृति हमने देखी, मानव समाज की अर्जित संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित होती है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा मौखिक व लिखित होती है। विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, उनमें अंतर देख लेते हैं एक बार फिर से। जो शब्द या संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ईमानदार नेता, ईमानदार विशेषण है, नेता विशेष्य है। लाल पतंग में लाल विशेषण है, पतंग विशेष्य है। विशेषण के 4 भेद है। गुणवाचक विशेषण जिसमें किसी के रूप, रंग, आकार और गुण, दोष अथवा अवस्था बताते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा था परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषणों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा तथा मापतोल का बोध होता है वो हमारी परिमाणवाचक विशेषण है। और लास्ट हमारा था सार्वनामिक विशेषण, जिसमें वे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल